भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ था। स्वागत है आप सभी का हमारे धार्मिक वार्ता यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का विषय है रामायण से संबंधित। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ था। वनवास तो 12 वर्ष का भी हो सकता था और वनवास 10 वर्ष का भी हो सकता था और वनवास 16 वर्ष का भी हो सकता था। लेकिन क्या कारण है जो भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और 14 वर्ष तक उन्हें वन में भटकना पड़ा। तो पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज दशरथ जो थे अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। महाराज दशरथ के घर में एक नहीं बल्कि 3 रानियाँ थीं और बड़े ही धर्म के साथ महाराज दशरथ अपना राज्य चलाते थे। महाराज दशरथ के राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से दुखी नहीं था। दोस्तों, एक समय की बात है, महाराज दशरथ जो थे जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते खेलते काफ़ी आगे निकल गए। पहले राजाओं का ये कार्य हुआ करता था कि वो अपने टाइम में जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। इसी प्रकार से महाराज दशरथ भी एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते खेलते जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। लेकिन उन्हें जंगल के बीच में बहुत ज़ोर से प्यास लगी और उन्हें कहीं भी जल दिखाई नहीं पड़ा। पानी पीने को जब नहीं मिला तो महाराज दशरथ प्यास के व्याकुलता के कारण वो ज़मीन पर गिर गए। उधर से एक राक्षसी जो थी उसी वन में घूमती हुई आ रही थी और उसकी नज़र जो थी महाराज दशरथ के ऊपर पड़ गई। उसने देखा कि महाराज दशरथ यहाँ क्यों पड़े हुए हैं। उसने पास जाकर के देखा तो महाराज दशरथ जो थे पानी के लिए तड़प रहे थे, पानी मांग रहे थे, लेकिन उनके पास उन्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। महाराज दशरथ की उस राक्षसी ने ये दशा देखी तो वो दौड़ करके गई, कहीं से पानी लेकर के आई और महाराज दशरथ को पानी पिलाया। और महाराज दशरथ को जब होश आया तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राक्षसी, तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, हम तुम्हें आज वरदान दे करके जाएंगे। राक्षसी कहने लगी, महाराज अगर मैंने वरदान मांगा और आपने वरदान नहीं दिया तो। महाराज दशरथ कहने लगे, हे राक्षसी, तुम नहीं जानती हम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हैं और हम जो बात कहते हैं वो उसे पूरा जरूर करते हैं। तुम नहीं जानती रघुकुलियों की ये रीत रही है हमेशा कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन वचन कभी झूठा नहीं होता है। तुम नहीं जानती रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। हम अपने प्राण भी अगर दे देंगे लेकिन अपने वचन को झूठा नहीं होने देंगे। आज तुम जो मांगना चाहती हो मांग लो, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो मांगोगी वही हम तुम्हें दे देंगे। राक्षसी कहने लगी, महाराज ठीक है, अगर तुमने वचन दिया है तो वरदान में हमें अयोध्या का 14 वर्ष के लिए राज दे दीजिए। मेरी इच्छा है कि हम अयोध्या की राज सिंहासन पर बैठ करके 14 वर्ष राज करना चाहते हैं। महाराज दशरथ ने जब इतनी बात सुनी, दोस्तों, महाराज दशरथ को क्रोध आ गया कि हमने तुझसे वरदान मांगने के लिए क्या कह दिया, तू तो हमारा राज ही मांगने लगी। उसी समय महाराज दशरथ ने तलवार निकाल करके उस राक्षसी का वध कर दिया और महाराज दशरथ लौट करके घर चले आए। लेकिन इस बात को महाराज दशरथ भूल गए कि हमसे किसी ने एहसान के बदले में हमारा राज मांगा था। लेकिन महाराज दशरथ को कोई बात याद नहीं रही। लेकिन जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय भक्तों अयोध्या का राजपाट जो थे भरत के लिए छोड़ करके वन के लिए चले गए थे। उस समय उसी राक्षसी की हड्डी ला करके चरण पादुकाएं बनाई गई थी। और जिस समय भरत जो थे चित्रकूट पर्वत पर भगवान श्री राम से मिलने के लिए गए थे, उसी समय वो राक्षसी की बनी हुई हड्डियों की चरण पादुकाएं लेकर के भगवान श्री राम के पास पहुँचे और कहा कि भैया, इन चरण पादुकाओं पर अपने चरण रख दीजिए और यही चरण पादुकाएं 14 वर्ष तक अयोध्या में रह करके राज करेंगी, तुम वनवास जा रहे हो तो। उसी समय वो राक्षसी की जो हड्डियों की चरण पादुकाएं बनी हुई थी महाराज, वो ले जाकर के महाराज दशरथ के जो सिंहासन पर रख दी थी। इसी कारण से महाराज दशरथ के जो ज्येष्ठ पुत्र राम थे वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे और उसी राक्षसी की अस्थियों ने
अयोध्या का 14 वर्ष तक राज्य किया। इस वजह से महाराज दशरथ के पुत्र राम के लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ था।